हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल आवर बेस्ट फैमिली एजुकेशन में। आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं वर्णमाला से संबंधित 20 क्वेश्चंस के बारे में। तो आपका पहला क्वेश्चंस कहता है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अंक और आहा। आपका दूसरा क्वेश्चंस कहता है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शंस बी, संप्रेरक ध्वनियाँ कहलाती हैं। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन कहता है कि तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। एक मिनट, प्रश्नवाचक चिन्ह का इसमें प्रयोग किया जाएगा। आइए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कलेश। चौथा यानी कि पांचवा क्वेश्चन आपका कहता है कि अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। तो अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से ऐसा कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। तो अनुग्रहित अशुद्ध है, या फिर आधीन अशुद्ध है, या फिर अंतर्धान अशुद्ध है, या फिर अध्यात्म अशुद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आधीन अशुद्ध है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका छठवां क्वेश्चन कहता है कि अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अत्यावश्यक का संधि विच्छेद अत्यधन आवश्यक होगा, या फिर अत्यधन आवश्यक होगा, या फिर अतिधन आवश्यक होगा, या अत्यधन आवश्यक होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अतिधन आवश्यक। छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछ रखा है कि प्रत्येकस में संधि बताइए। तो प्रत्येकस में गुण संधि है, या फिर अयादि संधि है, दीर्घ संधि है, या फिर यड़ संधि है। तो प्रत्येकस में दोस्तों आपकी जो संधि है वो यड़ संधि है। आपका सातवां क्वेश्चन कहता है कि दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुस्तर का जो संधि विच्छेद है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, दुहधन तर हो जाएगा। आपका नौवां क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास। 10वां क्वेश्चन कहता है कि आमरण में कौन सा समास होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका सी, यानी कि अव्ययी भाव समास होगा। 11वां क्वेश्चन कहता है कि अंगीठी का तत्सम शब्द होगा। तो अंगीठी का जो तत्सम शब्द है वो अंग्रिका होगा, या फिर अंग्रिष्ठिका होगा, या फिर अनिष्ठिका होगा, या फिर अंग्रिष्ठिका होगा, अंग्रिष्ठिकी होगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अंग्रिष्ठिकी हो जाएगा। 11वां का डी। आइए हम 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 12वां क्वेश्चन आपका कहता है कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप होगा। तो अखरोट का जो तत्सम रूप है वो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अछोट हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन की तरफ 13वां क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। तो जो अटारी का जो तत्सम रूप है वो अट्टालिका होगा। आइए हम 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 14वां क्वेश्चन आपका कहता है कि मित व्यय का विलोम शब्द होगा। तो मित व्यय का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अपव्यय। 15वां क्वेश्चन कहता है कि मूक का विलोम शब्द क्या है, यानी कि मूक का विलोम क्या होगा। तो जो मूक का विलोम है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कटुभाषी। आइए हम 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन आपका कहता है कि मौन शब्द का विलोम है। तो मौन शब्द का जो विलोम है दोस्तों वो मुखरता हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा इसका। 17वां क्वेश्चन आपका कहता है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो अहि का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो सिंदूर नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
आँख का पर्यायवाची है, तो जो आँख का पर्यायवाची है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से ए, लोचन। 19वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है। तो 19वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रत्नाकर, ऑप्शन ए। 20वां क्वेश्चन कहता है कि जो दोहराया न गया हो के लिए एक शब्द होगा। तो 20वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से डी, अनावर्त। तो ये रहे दोस्तों आपके 20 क्वेश्चंस। हाँ तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आपसे आने वाली अगली वीडियो में 20 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।